हेलो एवरीवन। इस वीडियो में विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द रोड पैटर्न। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने तरीके का रोड पैटर्न होता है, कौन सा इजीएस्ट है, कौन सा कन्वीनियंट है और किस तरीके के रोड पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो जो रोड पैटर्न है हमारा वो रेक्टेंगुलर, ग्रिड या ब्लॉक टाइप रोड पैटर्न है। तो ये जो हमारा रोड पैटर्न बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ को बिल्कुल रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाया गया है, ठीक है। और ये जो हमें ब्लॉक्स के फॉर्म में दिख रहा है, ये हमारा जो भी बिल्टअप एरिया होगा, बिल्टअप एरियाज वो होंगे। और ये जो हमारा बीच में सेंटर पोर्शन होगा वो हमारा मार्केट पोर्शन होगा। और ये जो बीच बीच में स्पेसिंग छोड़ी गई है ये हमारी मेन रोड है, ठीक है। यानी इस हम रेक्टेंगुलर एंड ग्रिड पैटर्न में देख सकते हैं कि जो कनेक्टिविटी बनी हुई है वो आपस में कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और किसी भी एरिया से अगर हम निकलेंगे तो हम इस मार्केट प्लेस में जो सेंटर पोर्शन है हमारा, इसमें पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही ईजीएस्ट और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है हमारा रोड पैटर्न या रेक्टेंगुलर रोड पैटर्न, या फिर इसको हम लोग ग्रिड या ब्लॉक पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फॉर्म होता है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे से फॉर्म है, तो इसीलिए ये ग्रिड तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन इसमें जो एक डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर बहुत सारे कोलिजन पॉइंट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। कई जगह सेक्शन पे, हर सेक्शन पे आप देखोगे कि कोलिजन पॉइंट जो हैं जनरेट हुए हैं। जैसे अगर कोई व्हीकल जो है वो इधर से आ रही है, सपोज़ यहाँ से आ रही है, तो इधर रोड आते हुए मेन रोड आएगी, तो फिर यहाँ पर कोलिजन पॉइंट हर डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वीक है, बट ईजीएस्ट और कन्वीनियंट होता है हमारा, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस भी काफ़ी आसान होता है, ठीक। उसके बाद से हमारा दूसरा पैटर्न है रेडियल पैटर्न। तो रेडियल पैटर्न में क्या करते हैं कि ये जो हमारा ट्रैफिक है वो हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन और इनवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो करता है। जैसे अगर हम ये मान लें कि ये हमारा सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल बिजनेस एरिया, सपोज़ को जो भी वहाँ मार्केट प्लेस वगैरह हो गया, और ये जो हमारे हैं ये हमारे रोड है, ये हमारा मेन रेडियल रोड है, ठीक है। यानी ट्रैफिक जो है वो इस रोड को फॉलो करते हुए इस यहाँ पर पहुँच सकती है और फिर ये मार्केट प्लेस से निकल भी सकती है वो इसी रोड के थ्रू, ठीक है। ये जो हमारे बीच बीच में ये सेक्शंस छोड़े गए हैं या फिर यहाँ पे जो बनाए गए हैं, ये हमारा बिल्टअप एरिया होगा, ठीक है। तो ये हमारा बिल्टअप एरिया हो गया। इसी तरीके से यहाँ बिल्टअप एरियाज होंगे और ये हमारा जो हो गया वो सेंट्रल बिजनेस एरिया हो गया और ये हमारे रेडियल रोड हो गए, जो कि हमारे ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो ये हमारा रेडियल रोड हो गया, ठीक है। तो ये रेडिएट कैसे करता है, ये सेंट्रली आउटवर्ड रेडिएट करता है, ठीक है। और जो कि हमारा मेन स्ट्रीट को फॉलो करते हुए ये जो ट्रैफिक है वो मूव करेगा। फिर हमारा जो तीसरा पैटर्न है वो सर्कुलर पैटर्न है। तो सर्कुलर पैटर्न है, तो अब ये सर्कुलर पैटर्न को देखिए कैसे बनाया गया है। तो ये हमारा जो बीच का पोर्शन है वो हमारा सेंट्रल बिजनेस एरिया हो गया, सेंट्रल बिजनेस जो मार्केट प्लेस हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से रेडियल रोड निकल रहा है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था कि ये रेडियल रोड हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में जो ट्रैफिक है वो मूव करेगा, क्योंकि तो ये हमारा रेडियल रोड हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही लोकेलिटी हमने दूसरी भी बनाई है और फिर जो यहाँ पर हमारे बीच बीच में क्या है, बिल्टअप एरियाज़ हो गए, ठीक है। तो इस जो सर्कुलर पैटर्न है इसको फॉलो करते हुए हमारा दिल्ली में बहुत ही फेमस प्लेस है कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस जो है वो सर्कुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया गया है, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ टाइप है वो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न है। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ये जो है हमारा आप जैसा देखने में बिल्कुल स्टार जैसा दिखता है और ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते हुए बनते हैं ग्रिड्स। जैसे कि यहाँ पे ये जो ग्रिड बना हुआ है ये सारे ग्रिड हैं और ये देखने में जो ओवरऑल फॉर्मेशन हो रहा है वो स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें क्या हुआ, जैसे हमारा ये सेंट्रल बिजनेस एरिया हो गया और यहाँ से जो हमारे मेन रोड डाइवर्ट कर रहे हैं बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हमारे रेडियल, ये हमारा मेन सेंट्रल पोर्शन हो गया। यहाँ से जो हमारे निकल रहे हैं रोड वो हमारे रेडियल रोड हो गए। और फिर क्या हुआ, ये जो बीच बीच में हमारे मेन रोड की कनेक्टिविटी है और इन मेन रोड की कनेक्टिविटी के बीच में जो ग्रिड्स फॉर्म हो रहे हैं, इन ग्रिड में क्या किया गया है, बिल्टअप एरियाज़ को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है हेक्सागन रोड पैटर्न। हेक्सागन रोड पैटर्न में जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो भी हमारे तिराहा के फॉर्म में बनेगा, जहाँ पे 3 डायरेक्शन से आ रही ट्रैफिक जो है वो एक दूसरे से मिलेंगे। जिससे आप हर पॉइंट पे देख लो, जैसे ये पॉइंट हो गया तो हमारा 1 2 3 डायरेक्शन से ट्रैफिक मूव कर रहा है। सपोज़ ये पॉइंट ले लो तो 1 2 3। इसी तरीके से क्या है, सपोज़ अगर आप ये पॉइंट ले लो तो एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये। तो
जो हेक्सागन पैटर्न है वो उस हेक्सागन पैटर्न पे क्या होता है कि हमेशा 3 डायरेक्शन से ट्रैफिक जो है वो आती रहती है। तो ये हमारे रोड हो गया और ये जो हमारा पोर्शन हो गया वो बिल्टअप एरिया का हो गया। तो ये जो है काफ़ी मेसी स्ट्रक्चर हो जाता है, बहुत ही सघन एरिया, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पे बहुत सारे किराए होंगे, वहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनेगा। पर ये बहुत ही मेसी हो जाता है, बहुत ही कोलिजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ रोड पैटर्न। अब हम देखेंगे 20 ईयर रोड प्लान के बारे में। तो 20 ईयर रोड प्लान में सबसे पहला जो रोड प्लान है हमारा, वो हमारा नागपुर रोड प्लान है। तो हमारा जो 20 ईयर रोड प्लान बनाया गया, तो 3 रोड प्लान बनाए गए। फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान एंड थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। तो जो हमारा फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान बनाया गया वो 20 ईयर रोड प्लान था हमारा नागपुर के लिए। तो नागपुर रोड प्लान जो बनाया गया वो 1943 से 63 20 ईयर का रखा गया। ये हमारा फर्स्ट रोड प्लान था। जो सेकंड रोड प्लान था, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान, वो 63 पे ये ख़त्म होता, पर उसका जो स्टार्ट था वो 61 पे ही हो गया और 61 से 81 तक चला। और ये जो था हमारा वो बॉम्बे रोड प्लान था। ठीक है, फिर जो हमारा थर्ड रोड प्लान था, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान जो था वो हमारा लखनऊ रोड प्लान था। और वो क्योंकि 81 में बॉम्बे रोड प्लान ख़त्म हुआ, तो 81 से लेके 2001 तक के बीच में जो हमारा फॉर्म हुआ था, जो हमारा 20 ईयर रोड प्लान था, वो हमारा लखनऊ रोड प्लान था। तो अब बारी बारी हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा नागपुर रोड प्लान था वो बनाया गया था, जो हमारा रोड पैटर्न था वो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे बनाया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि जैसे जो जब भी हम लोग रोड प्लान को बनाते हैं, तो रोड प्लान को बनाने से पहले इस चीज़ को एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमें कितना लेंथ ऑफ रोड जो है कंस्ट्रक्ट करना है। तो नागपुर रोड प्लान में जो 20 ईयर हमारे पास टाइम था, उस टाइम लिमिट में 5,32,700 किलोमीटर को जो टारगेट रखा गया है। ठीक है, और इसमें जो हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ वो कंस्ट्रक्शन पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, सपोज़ अगर हम 100 बाई 100 का 100 किलोमीटर स्क्वायर का अगर हम एरिया ले लें, तो उस 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में मिनिमम हमें 16 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड जो था वो डेंसिटी का बना लेना था। ठीक है, और वो हमें ये टारगेट अचीव कर लेना था 1963 तक। ठीक है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ, जिन जिन रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ, वो NH, SH, MDR, ODR एंड VR पाँचों के लिए ये 5,32,700 किलोमीटर का जो टारगेट रखा गया था, उसमें पाँचों तरीके के क्लासिफिकेशन ऑफ रोड इन्वॉल्व थे। उसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, पाँचों इन्वॉल्व था। ठीक है, जो इसमें क्या हुआ था कि जो हमने रेलवे ट्रैक की लेंथ थी, उस रेलवे ट्रैक की लेंथ को भी कंसीडर कर लिया था। ठीक है, तो रोड लेंथ के अंदर ही कंसीडर कर लिया गया था। तो उसके बाद से अगर हमें जब टोटल, जैसे कि क्या हुआ कि अगर हमने जितना भी रोड लेंथ बनाया और उसमें जो भी हमने उस रोड लेंथ में जो भी रेलवे ट्रैक आया, हमने वो डिस्टेंस को भी ले लिया था। तो बाद में जब हमें रोड लेंथ निकालनी हुई, तो हमने क्या किया, उसमें से जो हमारा ट्रैक का, जो रेलवे ट्रैक का जो लेंथ था उसको घटा दिया। ठीक है, इसमें जो 5,32,700 किलोमीटर की टोटल रोड लेंथ थी, उसको बनाने का जो टोटल खर्चा आया वो 4800 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट आया। ठीक है, और ये जो वैल्यू थी, टारगेटेड जो वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और इसको जो है वो प्लान टारगेट से पहले ही अचीव कर लिया गया था। ठीक है, तो अब जो हम इसमें फार्मूला अगर हम मेटल रोड का जो कैलकुलेशन के लिए फार्मूला था, उसमें जो था वो दो तरीके के तो रोड बनाया गया, मेटल रोड और एन मेटल रोड, मतलब पक्की सड़क और कच्ची सड़क। तो जो मेटल रोड थे, पक्की सड़कें थी, उसमें हमारा NH, SH और MDR आया। ठीक है, तो जो हमारा मेटल रोड में NH, SH और MDR के लिए फार्मूला जनरेट हुआ, और जो अनमेटल रोड था उसमें ODR और VR यानी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड के लिए जितना लेंथ ऑफ रोड आया उसको कैलकुलेट किया गया। तो लेंथ ऑफ रोड फॉर मेटल रोड के लिए NH, SH और MDR रखा गया। तो इसका फॉर्मूला था A/8 प्लस B/32 प्लस 1.6N प्लस ST प्लस D-R। तो यहाँ पर जो A, B, N, T, D, R ये सब क्या है, तो A जो वैल्यू थी हमारी, A एग्रीकल्चरल एरिया थी जिसको किलोमीटर स्क्वायर में रखा गया। तो जब भी हम मेटल रोड का कंस्ट्रक्शन, या उस समय जो किया गया था रोड का कंस्ट्रक्शन, जब लेंथ ऑफ रोड निकालने को दिया जाता है, तो उसमें हमें ये सारी वैल्यूज़ गिवन होंगे कि कितना एग्रीकल्चरल एरिया है, कितना नॉन एग्रीकल्चरल एरिया है, जो नंबर ऑफ़ टाउन एंड विलेजेस हैं, उनके पॉपुलेशन रेंजेस, सब कुछ हमें गिवन होगा। सिर्फ हमें लेंथ ऑफ मेटल रोड या लेंथ ऑफ अनमेटल रोड निकालना होगा। ठीक है,
तो जो ए था वो एग्रीकल्चरल एरिया को डिनोट कर रहा था, बी जो था वो हमारा नॉन एग्रीकल्चरल एरिया जो कि किलोमीटर स्क्वायर में था उसको डिनोट कर रहा था, एन एस जो था वो हमारा नंबर ऑफ़ टाउन और एंड विलेजेस थे जिनका पॉपुलेशन रेंज तो जो था वो 2001 से लेके 5000 के बीच में वेरी कर रहा था। टी जो था, टी जो है वो हमारा टी भी नंबर ऑफ़ टाउन एंड विलेजेस थे, लेकिन उनका पॉपुलेशन रेंज जो था वो 5000 से ज़्यादा था। डी जो था वो डेवलपमेंट फैक्टर लिया गया 15%, और आर जो है वो लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक किलोमीटर में रखा गया। यानी कि ये सारी वैल्यूज़ हमको एग्रीकल्चरल एरिया, नॉन एग्रीकल्चरल एरिया, नंबर ऑफ़ टाउन एंड विलेजेस, पॉपुलेशन वाइज हमको जो भी हमारे 2001 से लेके 5000 के बीच में पॉपुलेशन रेंज आ रहा था, जो 5000 से ज़्यादा में कितने नंबर ऑफ़ टाउन आ रहे थे, डेवलपमेंट फैक्टर लिया गया, इन सबको लेके लेंथ ऑफ मेटल रोड को कैलकुलेट किया गया। और जैसा कि पहले ही मैंने बताया है कि 5,32,700 किलोमीटर में जो हमारा रेलवे ट्रैक था उसकी लेंथ को भी ऐड कर लिया गया था। तो वापस से अगर हमें वो टोटल सिर्फ हमें हाईवे की लेंथ निकालनी होगी कि कितना लेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्ट हुआ, तो जो रेलवे ट्रैक का कंस्ट्रक्शन था उसको माइनस कर दिया गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर को माइनस कर दिया गया था। और फिर इस तरीके से मेटल रोड का जो हमारा फॉर्मूला था वो जनरेट हुआ। तो अब इसी तरीके से अगर अनमेटल रोड था तो अनमेटल रोड जो थे उसका कितना लेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्ट हुआ, तो उसका फॉर्मूला था हमारे पास 0.32V प्लस 0.3Q प्लस 1.6P प्लस 3.2S प्लस D। तो यहाँ पर जो V है वो नंबर ऑफ़ विलेजेस हैं जिनका पॉपुलेशन जो है वो 500 से कम या 500 के बराबर होगा। फिर जो Q है, Q नंबर ऑफ़ विलेजेस एंड पॉपुलेशन जिनका पॉपुलेशन रेंज 501 से 1000 के बीच में। फिर P है जिसका नंबर ऑफ़ विलेजेस एंड पॉपुलेशन 1001 से लेके 2000 के बीच में। S जो है वो 2001 से 5000 के बीच में, और जो D था वो हमारा डेवलपमेंट फैक्टर था विच वॉज 15%। ठीक है, तो ये हमारा अनमेटल रोड हो गया। ठीक है, उसके बाद से आता है हमारा सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान। और जो सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान था वो जैसा कि हमने बताया कि 1961 से स्टार्ट हुआ और 81 तक चला, जो कि बॉम्बे रोड प्लान के नाम से भी काफ़ी फेमस है। तो इसमें अब क्योंकि जो टारगेट अचीव रखा गया था वो पहले ही कवर हो गया था, तो इसमें जो लेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन का टारगेट था उसको बढ़ा दिया गया। और अब देखते हैं कि वो सारी वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो जो इसमें जो डेंसिटी रखी गई वो डेंसिटी रखी गई हमारी कि हर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 32 किलोमीटर जो थी उसकी रोड डेंसिटी रखी गई। ठीक है, राइट। इसमें जो फर्स्ट हमारा 20 ईयर रोड प्लान था उसमें कोई भी एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन नहीं था, जबकि जो सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान था उसमें ये रखा गया कि जो हमारा एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन हो वो भी 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे के कंस्ट्रक्शन को भी इसमें टारगेट में रखा गया। ठीक है, जो लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक था उसको इंडिपेंडेंट रखा गया। जो डेवलपमेंट फैक्टर था उसको 5% कर दिया। जो टोटल रोड लेंथ हमारा बना वो 10.5 लाख से ऊपर का था। ठीक है, और जो टोटल आउटले आया, टोटल हमारा खर्च आया वो हमारा 5200 करोड़ आया। तो हर चीज़ में वैल्यू को लगभग ज़्यादा रखी गई। रोड डेंसिटी पहले हम लोगों ने नागपुर रोड प्लान में देखा कितना था, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें डेंसिटी को बढ़ा के लगभग दुगुना, लगभग क्या मतलब पूरा दुगुना कर दिया गया। जो हमारी रोड लेंथ का कंस्ट्रक्शन था उसमें 5 लाख के करीब था, इसमें 10 साढ़े 10 लाख के करीब है। जो डेवलपमेंट फैक्टर था उसमें इसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया। और इस पूरे 20 ईयर रोड प्लान में जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ वो 5200 करोड़ का था। ठीक है, जो इसके पहले नागपुर रोड प्लान बना था, नागपुर रोड प्लान में उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, मेटल एंड अनमेटल में। तो मेटल और अनमेटल से क्या हुआ कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन हुआ था वो NH, SH और MDR का कम हुआ इन कंपैरिजन टू ODR एंड BR। तो जो हमारा जो बॉम्बे रोड प्लान था उसमें इस चीज़ को टारगेट पे रखा गया कि हमारा जो NH होगा उसका कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करेंगे, और उसके साथ ही साथ एक्सप्रेस वे के कंस्ट्रक्शन को भी पॉइंट ऑफ व्यू में रखा गया कि एक्सप्रेस वे का भी कंस्ट्रक्शन हमको 1600 किलोमीटर का करना है। ठीक है, तो इसमें जो लेंथ ऑफ रोड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो इंडिपेंडेंट था NH के लिए, SH के लिए, MDR, ODR एंड BR के लिए। तो अगर हमें NH कितना लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट हुआ, अगर हमको उसका फॉर्मूला मिला A/64 प्लस B/80 प्लस C/96 प्लस 32K प्लस 8M प्लस D। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो A है हमारा एग्रीकल्चरल एरिया, B जो है वो हमारा सेमी डेवलप्ड एरिया है, C जो है वो अनडेवलप्ड एरिया है, K नंबर ऑफ़ टाउन विथ पॉपुलेशन 1 लाख,
फिर जो M है वो नंबर ऑफ़ टाउन विद पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन है जो हमारा 1 लाख टू 5,000, 1 लाख टू 50,000, 1 लाख टू 50,000। और जो D था वो हमारा अलाउंस फैक्टर था, डेवलपमेंट फैक्टर विच वॉज 5%। ठीक है। फिर इसी तरीके से NH और SH के लिए फार्मूला जनरेट किया गया। ये फार्मूला था हमारा A/80 + B/24 + C/32 और प्लस 48K + 24M 11.2 N + 1.6 P + D। इसी तरीके से जो तीसरा फार्मूला था NH, SH और MDR के लिए रखा गया। चौथा फार्मूला NH, SH, MDR, ODR के लिए, और पांचवा फार्मूला NH, SH, MDR, ODR एंड VR के लिए। मतलब जो बॉम्बे रोड प्लान था उसमें हम इंडिविजुअल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते थे कि कितना लेंथ ऑफ रोड जो है वो हमारा NH, SH और MDR, ODR और VR का इंडिपेंडेंट बना हुआ है। ठीक है। जितना भी कैलकुलेशन में हमारे अननोन फैक्टर्स थे, अननोन फैक्टर्स मतलब जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स थे, जैसे कि एग्रीकल्चरल एरिया ABCKMN PQRSTVD, ये सारी वैल्यूज़ जो थी वो हमारी कॉमन वैल्यूज़ हैं, जो कि अगर हमको लेंथ ऑफ निकालने को देगा NH, SH, MDR, ODR, VR, तो ये वैल्यूज़ हमें गिवन हुई। जैसे A जो है वो हमारा एग्रीकल्चरल एरिया, B जो है सेमी डेवलप्ड एरिया, C अनडेवलप्ड एरिया, K जो है वो नंबर ऑफ़ टाउन विद पॉपुलेशन 1 लाख, M इज़ नंबर ऑफ़ टाउन विद पॉपुलेशन रेंजेस फ्रॉम 1 लाख टू 50,000, N इज़ नंबर ऑफ़ टाउन विद पॉपुलेशन रेंजेस फ्रॉम 50,000 टू 20,000, P इज़ नंबर ऑफ़ टाउन विद पॉपुलेशन 20,000 टू 10,000, Q जो पॉपुलेशन होगा हमारा 10,000 से 5,000 का, R जो है वो 5 से 2,000, S पॉपुलेशन रेंजेस फ्रॉम 2,000 टू 1,000, T पॉपुलेशन रेंजेस फ्रॉम 1,000 टू 500, V जो ऐसा टाउन, इतना नंबर ऑफ़ टाउन जिनका पॉपुलेशन जो है वो 500 से कम हो, और जो D था वो हमारा अलाउंस फैक्टर था, और वो अलाउंस या डेवलपमेंट फैक्टर जो है वो हमारा 5% इसमें डिसाइड किया गया था। तो इस तरीके से हम बॉम्बे रोड प्लान में हम इंडिविजुअल रोड लेंथ को निकाल सकते थे कि कितना कंस्ट्रक्ट हुआ है। जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान हमारा आया, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान जो था वो लखनऊ रोड प्लान के नाम से काफ़ी फेमस हुआ, और ये जो रोड प्लान का जो टाइम लिमिट रखा गया वो 1981 से 2001 का रखा गया। ठीक है। इसमें जो रोड कंस्ट्रक्ट किए गए उनको भी क्लासीफाई कर दिया गया 3 कैटेगरी में, प्राइमरी रोड, सेकेंडरी रोड एंड टर्शियरी रोड। तो प्राइमरी रोड में जो हमारा आया एक्सप्रेसवे और NH नेशनल हाईवे, सेकेंडरी में आया हमारा स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और टर्शरी में आया हमारा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। तो 3 तरीके का क्लासिफिकेशन इसमें रखा गया। अब इसमें जो रोड की डेंसिटी थी, जो टारगेटेड डेंसिटी थी, उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया। जैसा कि पहले में क्या था, पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में 16 किलोमीटर का रखना था, बॉम्बे रोड प्लान में उसको बढ़ा के 32 किलोमीटर कर दिया गया। अब इसमें जो रोड डेंसिटी थी उसको काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया, और वो हो गया अब हमारा 100 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 82 किलोमीटर का रोड डेंसिटी रखी गई। ठीक है। इसमें जो पैटर्न फॉलो किया गया वो स्टार एंड स्क्वायर ग्रिड पैटर्न को काफ़ी फॉलो किया गया, और इसमें जो एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन रखा गया वो एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन 2000 किलोमीटर के आसपास का रखा गया, और जो टोटल रोड लेंथ का कंस्ट्रक्शन रखा गया वो लगभग 27 लाख किलोमीटर के अराउंड रखा गया था। ठीक है। अब इसमें जो लेंथ हमारा कैलकुलेट करने का जो फार्मूला था वो फार्मूला 3 फार्मूला जनरेट किया गया। जो पहला लेंथ ऑफ NH निकालने के लिए उसको फार्मूला था एरिया बाई 50। तो जो एरिया है वो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एरिया वाज गिवन इन 15 इन किलोमीटर स्क्वायर, और जो हमारा लेंथ ऑफ SH है, लेंथ ऑफ SH जो होगा वो भी हमारा कैलकुलेट करने का एरिया बाई 25। तो एरिया हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, या फिर हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 62.5 इंटू नंबर ऑफ़ टाउन माइनस लेंथ ऑफ NH। तो ये अगर हमको ऑल्टरनेटिव, अगर हमें एरिया नहीं दिया होगा या फिर दिया भी होगा, तो दोनों में जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसके लिए डिज़ाइन करेंगे, निकालेंगे हम दोनों वैल्यू, एरिया बाई 25 करके भी लेंथ ऑफ SH निकालेंगे, और 62.5 इंटू नंबर ऑफ़ टाउन माइनस लेंथ ऑफ NH करके भी वैल्यूज़ को निकालेंगे, और इन दोनों वैल्यू से जो हमारी वैल्यू आएगी लेंथ ऑफ SH वो वैल्यू लेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। और फिर हमने क्या किया, लेंथ ऑफ MDR निकाला, लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को कैलकुलेट करने के लिए जो लिया गया वो एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर अपॉन 12.5, या फिर 90 इंटू नंबर ऑफ़ टाउन। ठीक है। तो ये था हमारा तीनों जो लेंथ निकालने के लिए NH, SH और MDR का बाई थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। तो एक क्वेश्चन है इसमें कि अगर हमारा टोटल एरिया जो है वो 80,000 किलोमीटर स्क्वायर का है, और टोटल नंबर ऑफ़ टाउन हमको 86 दिया हुआ है, रोड डेंसिटी गिवन है 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, तो हमें निकालना फाइंड आउट द लेंथ ऑफ रूरल रोड ODR एंड VR।
तो सबसे पहले तो हमने जो फार्मूला दिया हुआ है वो NH, SH और MDR के लिए दिया हुआ है, ODR एंड VR के लिए नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ODR एंड VR के लिए निकालिए टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ रूरल रोड ODR एंड VR। तो टोटल में से अगर हम NH, SH और MDR को माइनस कर दें, क्योंकि जो टोटल हमारा जो कंस्ट्रक्ट होगा क्लासिफिकेशन जो है वो 5 ही क्लासिफिकेशन है हमारे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। तो हमें अगर NH, SH और MDR की वैल्यू निकाल लें और टोटल में से अगर हम NH, SH, MDR को माइनस कर दें तो हमें ODR एंड VR मिल जाएगा, क्योंकि टोटल में हमारी 5 वैल्यूज़ हैं, NH, SH, MDR, ODR एंड VR। तो इसमें से अगर NH, SH और MDR हमें पता होगा तो ODR एंड VR का कॉम्बिनेशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब इसको हम निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले जो, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें हमें ये क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया हुआ है कि किस रोड प्लान के तहत हमें ये निकालना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन हमको रोड डेंसिटी दे रखी है 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमें पता है ये टारगेटेड वैल्यू है हमारी थर्ड 20 ईयर रोड प्लान के लिए, इसलिए मैंने जो फार्मूला इसमें लगाया वो अकॉर्डिंग टू थर्ड 20 ईयर रोड प्लान लगाया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेंथ ऑफ SH निकाल लिया। तो लेंथ ऑफ SH निकालने के लिए एरिया बाई 50 कर दिए। तो जो इसमें एरिया है हमारा वो कितना है, 80,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो 80,000 किलोमीटर स्क्वायर को हम लोगों ने 50 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा आ गया 1600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, लेंथ ऑफ SH इसी तरीके से हमने निकाल लिया एरिया बाई 25 करके। तो एरिया बाई 25 करके हमने जो वैल्यू निकाली वो 3200 किलोमीटर स्क्वायर आ गई। और अगर हम इस वाले फार्मूले से निकालते हैं कि 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन माइनस लेंथ ऑफ NH, तो 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन हमको 86 दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ NH हमने अभी ऊपर निकाला था, वैल्यू आई थी हमारी 1600। तो इस तरीके से हम अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारी 3775 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। और जो हमारा लेंथ ऑफ MDR है, लेंथ ऑफ MDR हमने जब निकाला, फार्मूला है एरिया अपॉन 12.5। तो एरिया हमको दिया हुआ है और एरिया में से हमने 12.5 को डिवाइड कर लिया, 6400 किलोमीटर आ गया। ठीक है, और जो हमारा दूसरा है वो 90 इंटू नंबर ऑफ़ टाउन है। तो 90 इंटू नंबर ऑफ़ टाउन हमको क्वेश्चन में 86 दिया हुआ है। तो उस बेसिस पे अगर हमने निकाला तो ये हमारी वैल्यू आ गई 7740 किलोमीटर। तो ये हमारा लेंथ ऑफ MDR आ गया। अब क्या है कि हम जो टोटल हमें ये है कि हम टोटल लेंथ निकालेंगे कि टोटल कितना लेंथ है, और टोटल लेंथ में से ही इस लेंथ, अब हम जो एरिया है ये हमें जो टोटल यहाँ पर एरिया दिया हुआ है ना कि लेंथ दिया हुआ है। तो टोटल एरिया में से पहले हम टोटल लेंथ को तो निकाल लें कि हमारा टोटल लेंथ क्या होगा, तभी तो हम उसमें से लेंथ को माइनस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि टोटल लेंथ निकालेंगे कि इस 80,000 किलोमीटर स्क्वायर में कितना लेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्ट हुआ। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, ऐसा नहीं कि एरिया में से लेंथ को माइनस कर देंगे, ये नहीं करेंगे। पहले हम इस टोटल एरिया में देखेंगे कि कितना लेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो हमारा जो टोटल एरिया है वो क्या है, 80,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो 80,000 किलोमीटर स्क्वायर हमारा टोटल एरिया हो गया, और पर 100 किलोमीटर स्क्वायर हम कितना बना रहे थे, 82 किलोमीटर। तो ये हमारी डेंसिटी थी, तो 82/100 कर दिया, और इस तरीके से हमने जो टोटल लेंथ ऑफ रोड निकाल लिया, जो 80,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में कितना टोटल लेंथ ऑफ रोड बना, तो वो हमने डेंसिटी के बेसिस पे जब निकाला तो टोटल लेंथ आ गया हमारा 65,600 किलोमीटर। यानी कि 80,000 किलोमीटर स्क्वायर में 65,600 किलोमीटर का रोड बना। ठीक है, तो जब हम टोटल लेंथ ऑफ रोड निकालेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ रोड हमारे पास कितना है, 65,600। 65,600 में से हमने लेंथ ऑफ NH, SH और MDR को माइनस कर दिया। तो लेंथ ऑफ NH कितना है हमारे पास 1600, लेंथ ऑफ SH हमारे पास दो वैल्यू है, अब इन दोनों में जो मैक्सिमम होगी वो वैल्यू लेंगे, तो हमने ले लिया 3775। और लेंथ ऑफ MDR के लिए भी इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम लेंगे, तो हमने ले लिया 7740। और इसमें से हमने माइनस कर दिया, तो हमारा जो लेंथ ऑफ ODR एंड VR आ गया वो आ गया हमारे पास 52,485 किलोमीटर। यानी कि इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो ODR और VR का कंस्ट्रक्शन हुआ वो काफ़ी ज़्यादा हुआ इन कंपैरिजन टू NH, SH एंड MDR। आप देख सकते हो कि ODR एंड VR की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ रोड को निकाल सकते हैं। आई होप दिस विल हेल्प you to understand. Thank you so much for watching this video.